लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ जहां विपक्षी दलों ने बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने का संकल्प लिया है, तो वहीं दूसरी ओर 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए और बीजेपी विपक्ष को धूल चटाने की रणनीति पर काम कर रही है। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी का मुख्य फोकस बिहार पर है। खासकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में अमित शाह एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं। जी हाँ, बता दें कि 16 सितंबर को मधुबनी के झंझारपुर में वे कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। दरअसल मिशन 2024 को लेकर अमित शाह बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। पटना, पूर्णिया और नवादा के साथ साथ साफ वाल्मीकि नगर का पिछले महीने ही दौरा कर चुके हैं। बिहार की सभी 40 सीटों पर जीत को लेकर उनका फोकस है। विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया के बनने के बाद अमित शाह एक बार फिर से बिहार आएंगे। 23 जून को विपक्षी दलों की पटना में बैठक हुई थी। उसके बाद 29 जून को शाह लखीसराय पहुंचे थे। तब उन्होंने लालू, नीतीश और विपक्षी दलों के अन्य नेताओं पर जोरदार हमला बोला था। मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक के बाद एक बार फिर से बिहार में उनका आगमन हो रहा है। आने वाले 16 सितंबर को अमित शाह बिहार पहुंच रहे हैं। मधुबनी के झंझारपुर में गृह मंत्री एक आम सभा को संबोधित करेंगे। शाह के बिहार दौरे को लेकर जहां बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता तैयारियों में जुट गए हैं, तो वहीं विपक्षी खेमा में शाह के आगमन को लेकर काफी हमलावर हो गया है। आपको बता दें कि झंझारपुर लोकसभा सीट जदयू की कोटे में है और वहां से सांसद रामप्रीत मंडल है। भाजपा फिलहाल वैसे लोकसभा सीट को टारगेट कर रही है जो कि जदयू के कब्जे में है। बता दें कि अमित शाह पहले भी बिहार का कई दौरा कर चुके हैं। पूर्णिया, नवादा, पश्चिमी चंपारण कि वाल्मीकि नगर और पटना में अमित शाह हुंकार पहले ही बढ़ चुके हैं। बीजेपी ने 2024 के चुनाव में बिहार में मिशन 40 रखा है। ऐसे में सभी सीटों पर जीत हासिल करने के लिए पार्टी का पूरा फोकस अमित शाह और जेपी नड्डा मिलकर कर रहे हैं। ऐसे में सभी सीटों पर जीत के लिए पार्टी का पूरा फोकस है। बता दें कि अमित शाह और जेपी नड्डा मिशन की सफलता में पूरी तरह से जुटे हैं। इस कड़ी में वह न सिर्फ बिहार के दौरे पर आ रहे हैं, बल्कि जितने भी छोटे छोटे दल हैं उसको भी अपने पाले में करने की कोशिश भी कर रहे हैं। खास बात तो यह है कि अमित शाह का बिहार दौरा तब हो रहा है जब महागठबंधन बिहार के साथ साथ पूरे देश में भाजपा को चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक तरफ जहां विपक्षी दलों ने बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने का संकल्प लिया है, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए विपक्ष को धूल चटाने की रणनीति पर काम कर रही है। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी का मुख्य फोकस बिहार पर टिका हुआ है। बता दें कि गृह मंत्री का पिछला बिहार दौरा 24 जून को हुआ था। उन्होंने लखीसराय में जनसभा को संबोधित किया था। इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि जेपी नड्डा का झंझारपुर आना तय हुआ था, लेकिन किसी कारणवश वह नहीं आ पाए थे। अब गृह मंत्री अमित शाह झंझारपुर पहुंचकर महागठबंधन को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। जिला इकाई गृह मंत्री के दौरे को लेकर काफी उत्साहित है। दरअसल मिशन 2024 को लेकर भाजपा के नेता बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। खास करके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार बिहार के दौरे में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में अमित शाह फिर से बिहार आ रहे हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के बनने के बाद अमित शाह एक बार फिर बिहार आएंगे 23 जून को। इससे पहले जब विपक्षी दलों का बैठक हुआ था, उसके बाद वह लखीसराय पहुंचे थे, तब उन्होंने कई सारी बातें भी कही थी। उन्होंने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि राजू रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के गढ़ मुंगेर लोकसभा अंतर्गत लखीसराय में जनसभा को संबोधित किया था। बिहार में सत्ता बदलने के बाद गृह मंत्री अमित शाह 10 महीने के अंदर 5वीं बार बिहार दौरे पर थे। अब वे एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं और ऐसे में उनके दौरे को लेकर सियासत भी काफी तेज हो गई है कि आखिर अब अमित शाह का क्या नया प्लान है और वो क्या सोचकर फिर से बिहार आ रहे हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि अब अमित शाह का जब बिहार में दौरा होता है, उसके बाद से जो विपक्षी दल है यानी कि जो महागठबंधन के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, उनका इस पे क्या प्रतिक्रिया सामने आता है और वो इस पे क्या कुछ सोचते हैं। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें द बिहार प्रोजेक्ट।